साथियों, पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। अब पढ़ना और याद रखना होगा आसान चित्रों और ट्रिक्स द्वारा सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान प्रदेश की कला एवं संस्कृति, राजस्थान के लोक देवता। विषय है लोक देवता हड़बू जी। लोक देवता हड़बू जी भी पंच पीरों में से एक पीर हैं। हड़बू जी यह पंच पीरों में से एक पीर हैं। इनका जो जन्म है वो भूंडेल नागौर के महाराज सांखला के घर हुआ था। इन्होंने अपने मौसेरे भाई रामदेव जी की प्रेरणा से बालीनाथ को अपने गुरु बनाया था। बाबा रामदेव हैं, वह उनके मौसेरे भाई हैं ये हड़बू जी, और रामदेव जी के गुरु जी का नाम भी बालीनाथ था। उन्हीं को ही हड़बू जी ने अपना गुरु बनाया था। तो हड़बू जी के भी जो गुरु थे वह बालीनाथ थे। और ध्यान रखने वाली बात है कि यह एक अच्छे योगी एवं शकुन शास्त्र के ज्ञाता हैं और इन्हें सन्यासी व योद्धा भी थे। इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वह बेंगटी फलौदी जोधपुर में है। जो मुख्य पूजा स्थल है वह बेंगटी फलौदी जोधपुर में है। तो भूंडेल नागौर में इनका जन्म स्थान है और जो इनका मुख्य पूजा स्थल है वह जोधपुर में बेंगटी में है। और इनके मंदिर के जो पुजारी होते हैं वह सांखला राजपूत होते हैं और इनके मंदिर में इनकी गाड़ी की पूजा होती है जिसमें यह पंगु गायों के लिए चारा लेकर आते थे। तो जो इनके मंदिर होते हैं तो वहां पर इनकी जो गाड़ी, एक बैलगाड़ी होती है, इस तरह की बैलगाड़ी है। इस बैलगाड़ी में यह पंगु गायों के लिए चारा लेकर आते थे। तो इनके जो मंदिर होते हैं वहां पर इस तरह से बैलगाड़ी की पूजा होती है। और इनका जो बेंगटी में धार्मिक स्थल है वह कुछ इस तरीके से है। बेंगटी जोधपुर में इनका मुख्य धार्मिक स्थल है जो कि कुछ इस तरीके से है। हड़बू जी की जो सवारी है वो सियार मानी जाती है। तो हड़बू जी इस तरह से एक सियार पर सवारी करते थे। संकट काल में हड़बू जी ने जोधपुर के जो राजा राव जोधा को तलवार भेंट की और राव जोधा ने इन्हें बेंगटी फलौदी जोधपुर की जागीर प्रदान की। तो यह भी एक तथ्य है कि संकट काल में जोधपुर के राजा राव जोधा को तलवार भेंट की और राव जोधा ने इन्हें बेंगटी फलौदी जोधपुर की जागीर प्रदान की थी। धन्यवाद। तो ऐसे साथी जो ट्रिक्स के माध्यम से याद रखते हैं उनके लिए ये ट्रिक काफी यूजफुल हो सकती है। बाकी आप खुद की ट्रिक्स भी बना सकते हैं। तो एक आसान ट्रिक्स की मदद से हड़बू जी के जीवन परिचय को समझ लेते हैं। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक ये लाइन याद रखनी है, भूलना मत कि बंटी गाड़ी में सियार के बाल रखना शकुन मानता है। कोई बंटी है जो अपनी गाड़ी में सियार के जो बाल होते हैं उसको रखने का एक शकुन मानता है, अच्छा समझता है। तो उससे एक लाइन बनती है कि जिसको हमें भूलना नहीं है, भूलना मत कि बंटी गाड़ी में सियार के बाल रखना शकुन मानता है। तो भूल से आपको याद रखना है भूंडेल जो कि इनका जन्म स्थल है, और ना से नागौर जो कि नागौर में पड़ता है। तो भूंडेल नागौर में पड़ता है। तो भूलना से आपको याद रखना है भूंडेल नागौर। और बंटी से आपको याद रखना है बेंगटी जो कि फलौदी जोधपुर में है, जहां पर इनका मुख्य धार्मिक स्थल है बेंगटी फलौदी में। गाड़ी से आपको याद रखना है कि इनकी गाड़ी की पूजा की जाती थी। जिस गाड़ी में ये पंगु गायों के लिए चारा लेकर आते थे तो इनके मंदिर में इनकी गाड़ी की ही पूजा की जाती है। तो गाड़ी से हमें याद रखना है। और सियार से याद रखना है कि इनकी जो सवारी थी वो एक सियार, इनकी सवारी सियार मानी जाती है, यह हमें ध्यान में रखना है। बाल से हमें याद रखना है कि इनके जो गुरु थे वह भी बालीनाथ थे। रामदेव जी के गुरु भी बालीनाथ थे और यह उनके मौसेरे भाई थे। तो हमें ध्यान रखना है कि हड़बू जी हैं वह रामदेव जी के मौसेरे भाई हैं और दोनों के ही गुरु बालीनाथ हैं। और शकुन से हमें याद रखना है कि ये जो थे शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। तो शकुन से हमें याद आ जाएगा कि ये शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। बाकी इस विषय पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी हो जाए। राजस्थान प्रदेश की कला एवं संस्कृति, राजस्थान के लोक देवता। विषय है लोक देवता मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया यह पंचपीरों में से एक पीर हैं और यह कामड़िया पंथ से दीक्षित थे। यह जैसलमेर फौज की तरफ से राव रणकदेव भाटी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे
और इनका जो मुख्य मंदिर है वो बापणी जोधपुर गांव में है और यहाँ पर भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है। तो इनका जो मुख्य धार्मिक स्थल है वह जोधपुर में बापड़ी में है, जहाँ पर भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को भव्य मेला लगता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी या कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है और इनके जो घोड़ा था जिस पर ये सवार रहते थे, उस घोड़े का नाम हमें ध्यान रखना है कि किरण काबरा था। तो इनके घोड़े का नाम किरण काबरा था। और कहा जाता है, मान्यताओं के अनुसार लोक मान्यता है कि जो इनके जो पुजारी होते हैं उनकी कभी वंश वृद्धि नहीं होती। जो इनके पुजारी होते हैं उनकी कभी वंश वृद्धि नहीं होती, वह वंश वृद्धि नहीं कर सकते और अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए वह गोद लेकर अपनी पीढ़ियों को या अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। ये ध्यान रखना है कि इनके जो पुजारी होते हैं वह वंश वृद्धि नहीं कर सकते। धन्यवाद। तो ऐसे साथी जो ट्रिक्स के माध्यम से याद रखते हैं उनके लिए ये काफी यूजफुल हो सकती है। बाकी आप खुद की ट्रिक्स भी बना सकते। तो आसान ट्रिक्स की मदद से मेहाजी मांगलिया का जीवन परिचय देख लेते हैं। उसके लिए आपको एक लाइन याद रखनी है, देव भक्त बीके8 किरण काम के लिए बापू के साथ गया। तो कोई किरण था जो कि देव मतलब भगवान की पूजा करके अपने बापू के साथ काम के लिए गया। तो देव से आपको याद रखना है राव रणकदेव। तो मेहाजी मांगलिया जी जैसलमेर फौज की तरफ से राव रणकदेव के खिलाफ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो इससे देव से हमें याद आ जाएगा नाम राव रणकदेव। भक्त से आपको याद रखना है BK8 भक्त, इसको पढ़ने में आ रहा है भक्त। भक्त से बा से भाद्रपद, का से कृष्ण और ता से अष्टमी। तो BK8 से आपको याद रखना है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला भरता है। तो BK8 भक्त से आपको भाद्रपद कृष्ण अष्टमी याद रखना है। किरण से आपको याद रखना है किरण काबरा, जो कि इनके घोड़े का नाम था। किरण से आपको याद आ जाएगा किरण काबरा इनके घोड़े का नाम था। काम से आपको याद आ जाएगा कि ये कामड़िया पंथ से दीक्षित थे। और बापू से आपको याद आ जाएगा कि इनका जो मुख्य मंदिर है वह बापणी जोधपुर में है और कहा जाता है कि वहां के जो पुजारी होते हैं वो अपनी वंश वृद्धि नहीं कर सकते। बाकी इस विषय पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी। साथियों प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।